आपकी ऑनरेबल कोर्ट ने दिनांक 22/1/2024 को यह पता लगाने का आदेश दिया था कि अल्प्राजोलम टेबलेट में कॉमर्शियल क्वांटिटी, स्मॉल और मीडियम क्वांटिटी क्या है। मेरी ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है, ये केस में ये कहीं पर भी जो है निर्धारित नहीं किया गया है कि वास्तव में उस टैबलेट का वजन कितना था। तो यहाँ पर कॉमर्शियल, स्मॉल, मीडियम क्वांटिटी की बात नहीं आती है। मैं इस संबंध में साहब की क्वेरी जो थी उसके लिए मैं ये लाया हूँ सर। लाइए, दिखाइएगा। क्वेरी जो थी साहब की वो क्लियर हो जाए। सीरियल नंबर 178। पहले मेरी पूरी बात सुन ली जाए। हाँ बिल्कुल, बात पूरी सुनेंगे आपकी। आधी बात कहाँ सुनते हैं आपकी जैन साहब? जी भाई बताइए। 178 पे है साहब। देख लिया। माय लॉर्ड, ये दिस इज फोर्थ वेल एप्लीकेशन माय लॉर्ड। आपने अर्लियर 2 टाइम एप्लीकेंट को आईओ के बयान के बाद हो गया, आईओ एग्जामिन हो गया जी, उनका बयान हो गया जी। मैं उसके पहले माय लॉर्ड थोड़ा सा मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया है। काफी सर्च के बाद ये मिला है माय लॉर्ड। स्थानीय वकील साहब ने हमारा सहयोग नहीं किया, लेकिन हम ये सबसे हाउ कोर्ट इज कंसर्न। मैं बात रखना चाहता हूँ। नहीं, मैं बात प्लीज। We are not concerned as to what transaction took place between you and your local council. Yes. We are only concerned with the merits of the case. Please address this court on the merits of the matter. जी माय लॉर्ड, हमारी ये प्रार्थना है कि सम्मानित सरकारी वकील साहब से थोड़ा सा एफएस रिपोर्ट देख लिया जाए। मेरा ख्याल है एफएस रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हुई है इस मामले में। दूसरा, मेरा जो मेन ग्राउंड है माय लॉर्ड, मैंने ऑर्डर शीट पेश की आपके ऑनरेबल कोर्ट में। ये 19/2/2024 को पेश की है सम्मान्य ट्रायल कोर्ट से लेकर के। ये सर्टिफाइड कॉपी का जो पैराग्राफ दिनांक 1/11/2021 की ऑर्डर शीट आप देखें माय लॉर्ड, इससे ये क्लियर हो जाता है। किस पेज नंबर पे देखना है? ये पेज नंबर 12 है माय लॉर्ड। इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, इसके साथ में जी ये जो आवेदन आपने लगाया 4688/24, इसके साथ में देखना है। हाँ, उसी के साथ में पेज नंबर 12 माय लॉर्ड। पेज नंबर 12 पे देखना। ऑर्डर शीट दिनांक 1/11/2021 में। इससे ये पता चलता है कि पुलिस अथॉरिटी ने सारी पंचनामा कार्रवाई थाने में बैठकर फर्जी तरीके से संपादित की है, और सम्मान्य ट्रायल कोर्ट ने थोड़ा सा इसको जो लिखा है उससे ये क्लियर होता है कि वास्तव में इस मामले में ये कहीं नहीं बताया गया है था कि वास्तव में उस अल्प्राजोलम टैबलेट का वजन कितना था। कॉमर्शियल में पढ़िए, पैरा 12 पे पढ़िए। मैं पैराग्राफ जी माय लॉर्ड, ये पेज नंबर 12 का नीचे से बीच में से पढ़ रहा हूँ माय लॉर्ड। आरोपी से जब्त टैबलेट की कुल मात्रा 2640 नग है। गणना पंचनामा तैयार किया गया, किंतु तौल कितने ग्राम है यह लेख नहीं किया गया है। ये सम्मानित ट्रायल कोर्ट ने अपने शब्दों में लिखा है इसमें। न्याय दृष्टांत हीरा सिंह विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह गत प्रतिपादित किया गया है कि जहां एक से अधिक सब्सटेंस दवा मिश्रण कर बनाई गई है, वहां संपूर्ण मादक पदार्थ की मात्रा के आधार पर अल्प तथा कॉमर्शियल क्वांटिटी का मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। विवेचना अधिकारी द्वारा जब्त टैबलेट की कुल कितनी है यह लेख स्पष्ट तौर पर नहीं किया गया, जिससे जब्त औषधि अल्प मात्रा में है या उससे कम है या अल्प मात्रा या व्यावसायिक मात्रा में स्पष्ट हो सके। अतः जमानत आवेदन पत्र को सुने जाने के पूर्व विवेचना अधिकारी से यह स्पष्ट कराया जाना आवश्यक है कि जब्त 2640 टैबलेट की तौल मात्रा कितनी है और यह अल्प मात्रा से कम है, अल्प मात्रा में है या व्यावसायिक मात्रा में है। अपना अभिमत आगामी दिनांक पर पेश करें। माय लॉर्ड, इस केस में जो चालान पेश किया गया है, जिस तारीख को सम्मान्य ट्रायल कोर्ट ने ये ऑर्डर शीट लिखी है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे मालूम पड़ जाएगा। 2640 नग गोलियां पकड़ी गई हैं, हर गोली में 0.5 mg जो है अल्प्राजोलम है, तो उससे मालूम पड़ जाएगा कितना है। इसके लिए इतना ज्यादा इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नहीं माय लॉर्ड, मैं गवाह कैसे बन सकता हूँ? नहीं, आप गवाह मत बनिए। अरे आपको तो बिल्कुल गवाह बनने की जरूरत नहीं, ना हम गवाह बनने आ रहे हैं आपके लिए। आपके सवाल का जवाब इस बात में छुपा है कि जब लिखा है, क्वांटिटी लिखी है 2640 और यदि वह 0.5 mg जो है उसमें है, तो उससे जो है कन्वर्जन हो जाएगा। 1 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, उससे कन्वर्जन आ जाएगा, उससे मालूम पड़ जाएगा। ग्राम माय लॉर्ड, मेरी ये प्रार्थना है
कि हम मेरी प्रार्थना है आपसे, हाँ, आपकी डांट खाने के लिए तैयार हूँ। अरे डांट मेरी क्यों? प्रार्थना ये है नहीं, एक कि सेकंड सुनिए, इसको नहीं पहले प्लीज वेट हियर। जी, What argument you are advancing? माय लॉर्ड, Am I sitting here to scold any one of you? No, please. जी सॉरी, मैं You प्रार्थना नहीं, ये करना चाहता हूँ। please. आप आपके केस दूसरी जगह लगवाना है, दूसरी जगह लगवा लीजिए आप। सॉरी, नहीं माय लॉर्ड, आपकी कोर्ट सबसे अच्छी, माय लॉर्ड, मेरी नहीं नहीं, अच्छी नहीं, हमें तारीफ नहीं सुनना है, हमें ये फालतू की बातें नहीं सुनना है। मेरी प्रार्थना है माय लॉर्ड। अगर आपको केस में बहस करनी है तो तथ्यों पर बहस करिए बस। जी, तथ्यों पर माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड, जो उन्होंने मात्रा का वजन नहीं किया है, अब उन्होंने एक फर्जी पंचनामा बनाकर पुलिस अथॉरिटी ने पेश किया है माय लॉर्ड। हाँ, पेज मैंने नंबर चालान की कॉपी इसकी चालान की कॉपी पेश की है जी माय लॉर्ड। जो चालान की कॉपी है उसमें उन्होंने एक पंचनामा बनाया है माय लॉर्ड। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये क्या हुआ, सम्मानित ट्रायल कोर्ट के सामने जब डायरी आई तो उन्होंने देखा कि मादक पदार्थ की, पेज नंबर 82 है माय लॉर्ड, 82। तो उसमें उन्होंने, सम्मानित ट्रायल कोर्ट ने देखा कि एक पंचनामा बनाया, गणना पंचनामा, लेकिन उसमें तौल पंचनामा कहीं नहीं है। पुलिस अथॉरिटी ने ये फर्जी पंचनामा इस मामले में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने शीर्षक में ही लिखा है, क्या लिखा है? मादक पदार्थ टैबलेट का गणना एवं तौल पंचनामा। जब सम्मानित ट्रायल कोर्ट के सामने तौल पंचनामा आया ही नहीं है और उन्होंने गणना पंचनामा मात्र देखा है, तो ये पंचनामा कैसे बदल गया? जी जी और उसमें आरोपी का हस्ताक्षर कैसे आ गया? वो तो जेल में था। जी और चालान पेश होने के 1 महीना 20 दिन पहले सम्मानित ट्रायल कोर्ट ने अपनी ऑर्डर शीट दिनांक 11/2021 में लिखा है कि उसमें तौल पंचनामा नहीं लगा है, और ये फिर उन्होंने संयुक्त गणना एवं तौल पंचनामा कैसे बना दिया, और उसमें उन्होंने उसका वजन लिख दिया कि 316 ग्राम। जी जी। तो मेरी ये प्रार्थना है, ये फर्जी कार्रवाई। ये तो वहाँ एविडेंस का मैटर है कि ये फर्जी कार्रवाई है कि नहीं है, ठीक है। इसको बेल में नहीं देखा जा सकता। नहीं माय लॉर्ड, ये देखा जा नहीं, सकता नहीं, है एक सेकंड रुकिए, क्योंकि एक इलीगलिटी। अरे एक मिनट रुकिएगा। जैन साहब, आपके साथ क्या है जी। आपको जो है तथ्यों से अलग हटके चलने में बहुत मजा आता है। नहीं एक सेकंड, हम आपको जो सवाल पूछ रहे हो तो उत्तर दीजिए। आईओ एग्जामिन हो गया, आपने आईओ से इस बारे में क्या सवाल पूछा? आईओ का क्रॉस एग्जामिनेशन आयु दिखाइए का बयान जी और इस डॉक्यूमेंट पे क्या एग्जिबिट पड़ा है। जी 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 ये जी आयु का बयान जो है माय लॉर्ड, पेज नंबर 3026 पर आते हैं माय लॉर्ड। इसी डॉक्यूमेंट, इसी एप्लीकेशन के साथ, जी जी, बेल एप्लीकेशन के साथ। बेल एप्लीकेशन के साथ कि डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड के साथ? नहीं, बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन का पेज नंबर 26 जी A5 के साथ। जी उनका जी आप पढ़ते हैं A5 पेज 26। क्या शुभ नाम है इनका? जी इनका नाम मोहन पड़वार साहब। हाँ, मोहन पड़वार साहब का देख पेज 26 पैरा 7 में है। आप पढ़ते हैं क्या लिखा है पैरा 7 में? मादक पदार्थ टेबलेट की गणना एवं तौल इलेक्ट्रॉनिक तराजू से सत्यापन उपरांत कराई गई थी। गणना किए जाने पर क्रमांक 1 अल्फाजोलम टेबलेट 18 पत्ते, प्रत्येक पत्ते में 20 टेबलेट, कुल 360 टेबलेट तथा 12 पत्ते जिसमें एक पत्ते 60 टेबलेट थी, कुल 720 टेबलेट, कुल 1560 टेबलेट बैच नंबर 700 के बीच टेबलेट वाली एक पत्ते को खोला गया तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक तराजू के ऊपर रखकर वजन किया गया तो 20 टेबलेट का वजन 2 ग्राम 480 मिलीग्राम। इस प्रकार कुल 2640 टेबलेट का वजन 316 ग्राम 8 मिलीग्राम होना पाया गया तथा कीमत 700 रुपये। इस संबंध में तौल पंचनामा प्रदर्श P9 का मादक पदार्थ की गणना तैयार किया गया। इसका ये तो चीफ है मेरे ख्याल से। जी ये चीज क्रॉस में क्या पूछा? जी वैसे तो प्रिंसिपल सेटल्ड है कि एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया जाना है बेल देते वक्त, लेकिन क्रॉस में क्या पूछा आपने? वकील साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा जी हूँ, मैं वही थी क्रॉस में क्या पूछा आपने? जी जी आप तो बहुत पढ़ के आते हैं ना। ये है माय लॉर्ड, ये है पैराग्राफ नंबर 23 में है माय लॉर्ड। पैराग्राफ 23 पढ़िएगा। 5वें नंबर की लाइन में है। पढ़िए। यह कहना सही है कि प्रदर्श P7 के पंचनामा में टैबलेट की गणना के संबंध में उल्लेख नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श P7 का पंचनामा असत्य रूप से तैयार किया गया था। वही मैंने कहा कि जब सम्मानित ट्रायल कोर्ट ने अपनी ऑर्डर शीट में लिखा है, ये तो हम एविडेंस का मैटर हो गया। ये तो हो गया ना माय हाँ, लॉर्ड। चलिए, ये एविडेंस डिनाई कर दिया। आ गया है एविडेंस। आपने कहाँ इसको सजेशन दिया कि जो है कोर्ट के सामने ये बात आई थी कि वजन नहीं है, तो ये वजन का पंचनामा कैसे बन गया? जी ऐसा कहाँ सजेशन है? पढ़िएगा ना थोड़ा सा। क्रॉस एग्जामिन कराना भी हमें सिखाना पड़ेगा आपको नहीं, कि कैसे क्रॉस मैं नहीं था ट्रायल कोर्ट में। है। आप नहीं थे ना, इसीलिए तो नुकसान हो गया। जी
कहाँ का है ये? मऊगंज का है? जी ये शहडोल का है। रीवा शहडोल का है जी। शहडोल का है? अब वहाँ पर ट्रायल करने नहीं जाते क्या? नहीं मैं नहीं जाता, कहीं और दूसरी जगह जहाँ मौका मिल जाता है वहाँ चला जाता हाँ, हूँ तो मैं। इसमें जाते आप तो कम से कम ये सवाल तो पूछ लेते जी जी आईओ साहब से। जी वही मैं चीज माननीय इतना न्यायालय से नुकसान हो प्रार्थना गया। कर रहा हूँ कि जी अब जब ये पूछा नहीं कि भाई माननीय न्यायालय ने इसको देखा था और कहा था कि कोई तोल पंचनामा नहीं है, तो फिर ये तोल पंचनामा बाद में कैसे आ गया जो आप हमें समझा रहे हैं कि वो जेल में था? और आरोपी के हस्ताक्षर हाँ, उसमें कैसे तो आए? इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे थे, ये सवाल आपने पूछा ही नहीं। चलिए अब क्या करना है? ट्रायल किस स्टेज नहीं पर है? मेरी प्रार्थना ये कितने गवाह हो गए? 10 गवाह हैं साहब टोटल। नहीं मेरी प्रार्थना है, एफएसएल रिपोर्ट नहीं है इनके पास, इस मामले में नहीं आई आज तक। कैसे साबित होगा कि ये अल्परोज जुर्म? वो वहाँ पर ट्रायल में बताइए। नहीं माय लॉर्ड मेरी प्रार्थना है, ये बेल एप्लीकेशन का मैटर है माय लॉर्ड। हाँ, हाँ। अनदर ग्राउंड माय लॉर्ड, तीसरा ग्राउंड है मेरे पास, ये आप थोड़ा सा ये 2 ग्राउंड डिसाइड करने की कृपा करें। हाँ। और तीसरा ग्राउंड ये है माय लॉर्ड मेरे पास कि इस मामले में ये जजमेंट लागू होता है माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माय लॉर्ड। ये बताइएगा। अमित सिंह मोनी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। इस ऑर्डर में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि चूंकि सम्मान्य ट्रायल कोर्ट के समक्ष जो विचाराधीन प्रकरण था उसमें 2 वर्ष 7 माह का एक्चुअल कस्टडी हो चुकी थी, तो ऐसी स्थिति में और उसका वो अंडर ट्रायल और उसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी में 3 किलो 285 ग्राम चरस पकड़ी गई थी। चरस की जो व्यावसायिक मात्रा है वो 1 किलो था माय लॉर्ड, 1 किलो से ऊपर, तो 3 गुना था वो। तो ऐसी स्थिति में माय लॉर्ड ये जो मामला है हमारे मामले में 3 गुना जो है अल्परज जुर्म व्यावसायिक मात्रा। तो मेरी प्रार्थना है कि हमको रहते हुए 3 वर्ष 4 माह हो गए, ये 2 वर्ष 7 माह का जो है 3 वर्ष 4 माह कैसे होगा? 2021 का तो प्रकरण ही है। कौन? नहीं ऐसा मत, हवा में बहस मत करिए वकील साहब। 22 23 24 क्या होता है, हम लोग भी सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, याद रहता है, कान खोलते हैं, 2 वर्ष 4 माह तो अभी आप 3 वर्ष 7 माह बता रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ, ये हवा में बहस मत करिए ये जी। हवा में क्षमा चाहता चलिए और बताइए। 2 वर्ष 4 माह बस इतने बस पे आप इतना सही, decide चलिए लिखिएगा। इतना बड़ा डिसाइड कीजिए आप। This is fourth bail application on behalf of the applicant Prashant Kumar Rai, son of Hari Narayan Rai, aged about 44 years. Occupation क्या सरकारी नौकरी करते हैं ये? आपने इसमें लिखा है शासकीय नौकरी, क्या शासकीय नौकरी करते हैं बताइए। ये माय लॉर्ड ये जी ये माय लॉर्ड ये एक सेकंड, नहीं इतना डॉक्यूमेंट क्या है? हाँ इसमें लिखा हुआ है, गिरफ्तारी पंचनामा देखने का यहाँ कहीं लिखा हुआ गिरफ्तारी पंचनामा। shown to be a government servant in the cost title, क्या करते हैं गवर्नमेंट नौकरी बताइएगा। जी मैडम जी, इसमें मैंने पेश किया है कलाम होगा नौकरी, इसमें व्यवसाय नौकरी लिखा है माय लॉर्ड। व्यवसाय आपने शासकीय नौकरी कर दिया है। हाँ क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं माय लॉर्ड, शासकीय नौकरी है, कहाँ है शासकीय नौकरी का? पक्षकारों ने मेरे को बताया। नहीं बताया नहीं है, आप मुझे बताइए शासकीय नौकरी क्या है। जी मेरे को टाइम दे दिया, मैं टाइम नहीं देंगे, अभी आप बताइए शासकीय नौकरी क्या है, अदरवाइज आई विल इशू कंटेम्प्ट नोटिस टू यू फॉर मिसलीडिंग द कोर्ट। नहीं माय लॉर्ड, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही हुआ है। नहीं मैं ऐसे कभी आप लोग शासकीय नौकरी लिख के क्या करना चाहते हैं? नहीं मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा माय लॉर्ड, जैसी जानकारी किया है कभी नहीं, अभी मेरे सामने किया है आपने। कभी नहीं हाँ कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट लिखिएगा, गजेट काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट श्री, क्या नाम है इनका? संदीप कुमार जैन is unable to point out from where he has mentioned in the cost title that the applicant Prashant Kumar Rai is a government servant. Full stop. It appears to be a deliberate, next paragraph, it appears to be a deliberate attempt to mislead the court to gain sympathy that a government servant is the accused. जी माय लॉर्ड, मेरी प्रार्थना, मैं ऐसा कोई लिखिएगा, गलत काम नहीं करूंगा। हाँ वो तो किया है आपने माय लॉर्ड। नहीं प्लीज मेरी माय लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने जो पक्षकारों ने जानकारी दी वो लिखा है। आजकल नया नियम आ गया है कि व्यवसाय लिखना पड़ेगा, एक काम करते हैं। बहुत अच्छा किया ना व्यवसाय। पक्षकारों ने बताया कि आप आपका आई कार्ड तो ले लेते। जी हाँ ले लीजिएगा अगर आप बच जाए इस केस में। तो लिखिएगा, IO is directed to furnish information as to the actual occupation of Prashant Kumar Rai, applicant before this court, and if it is found that the occupation is wrongly mentioned as government servant,
then registry is directed to take action against the नहीं my lord, against the नहीं, my council lord. as well as Prashant Kumar Rai in accordance with law. My lord, मेरी मेरी प्रार्थना है my lord, ऐसा मत कीजिए my lord, जीवन नाश हो जाएगा my lord. कोई जीवन नाश नहीं कीजिए होगा, my lord. कोई नहीं, जीवन बहुत- नाश नहीं होगा, नहीं, my जीवन lord. बढ़ेगा, चमक जाएगा इससे। बहुत बड़ी बात होती है हाँ, चलिएगा। my lord, Next जो मिला पे। है यहीं से मिला है my ठीक lord, है, मानिए रुक हाई जाइए, कोर्ट से, ऐसा रुक मत जाइए, कीजिए my lord. प्लीज रुक जाइए। मेरी कोर्ट को प्रार्थना आप लोग जितनी आसानी से गुमराह करने का नहीं, प्रयास गुमराह नहीं करते किया हैं, मैंने, जो पक्षकारों ने बताया वो ठीक लिखा है my lord. ठीक है, लिख देंगे। जी। जो पक्षकारों ने बताया वो लिखा है my lord. कभी गलती ऐसी नहीं कर सकते my lord. कोर्ट के प्रति ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते. It is submitted that ये इसमें 2640 tablets of मेरे को alprazolam टाइम दे दीजिए, मैं सर्च करके पेश कर देता हूँ my lord. मत करिए my lord, मेरी प्रार्थना है, ऐसा मत करिए recovered my from lord. the मैं applicant। पेश कर देता हूँ my lord. क्या मैं- पेश करेंगे? तो कर दी, बोल तो दिया। ये थोड़ा ना बोला डायरेक्ट नोटिस कर, ये बोला है जो है वहाँ कि से हाँ पेश कर देता हूँ. यही तो बोला है भाई जी। ये वेरीफाई कर ले आइए, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरी प्रार्थना है एक बस। समय दे दिया जाए. नहीं, अब पेश समय कर नहीं देता दे हूँ, my पाएंगे, lord. अब समय नहीं दे पाएंगे। मैं पेश कर देता हूँ मेरी प्रार्थना है my lord, ऐसा मत कीजिए my lord. जीवन नाश हो जाएगा my lord. पूरी जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा my नहीं lord. नहीं, खत्म नहीं होता, जीवन शुरू होता है यहाँ से, नई शुरुआत होगी। my lord, ये वाली ऑर्डर शीट में आपकी ऑनर कोर्ट के सामने ये एनेक्चर A2 लिखी है my lord. हाँ, A2 देखिए। इसमें आपने ऑर्डर पास किया है my lord. इसमें A2 गवर्नमेंट टीचर लिखा है my lord. नहीं नहीं, हमने थोड़ा ना लिखा है टाइटल, हम थोड़ा ना बनाते हैं। टाइटल सॉरी, ये गवर्नमेंट टीचर लिखा है. आप हमें और मिसलीड कर रहे हैं। सॉरी सॉरी. टाइटल हम थोड़ा ना बनाते हैं, टाइटल जो आप लिखते हैं हाँ। वो टाइप होता है। जी। अगर हाईकोर्ट टाइटल बनाने लगा और सर्च करने लगा तो मेरे ख्याल से हाईकोर्ट जो है जी जी. दिन में एक मुकदमा सुना करेगा। इसमें my lord, ठीक है, चलिएगा। my lord, इसमें गवर्नमेंट टीचर लिखा है my हाँ lord. ठीक है, आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, जी। वेरीफाई हो जाएगा ये बात। चलिएगा नेक्स्ट, क्या लिखा? रिकवर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट सबमिट्स दैट डिस्पाइट, दर्शा रहा है कि इसमें सम्मानित सरकारी वकील साहब ने भी देखा है my lord. क्या लिखा है? इसमें सीनियर एडवोकेट श्रीमनी दत्त साहब लेक्चर उपस्थित हुए. A2 में गवर्नमेंट टीचर लिखा है, वो एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अनदर काउंसिल। हाँ ठीक है, तो वो तो उसको वेरीफाई करने के लिए तो बोल रहे हैं, मैं उनके कर- खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा अगर उन्होंने गलत लिखा है तो। जी सर। At this stage, London government advocate points out that the earlier counsel, Shri Manish Dutt, who had appeared assisted by Shri Dheeraj Tiwari, had also mentioned occupation of the applicant as government teacher. Full stop. If it is found that the occupation is wrongly mentioned, then action be taken against the earlier counsel also. चलिए नेक्स्ट पे, मैं ठीक है, document file हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरत, फाइल कर दीजिएगा। IO will give an opportunity of hearing to both the persons, namely Shri Manish Dutt, assisted by Shri Dheeraj Tiwari and Shri Sandeep Kumar Jain, before furnishing its report, so that they have a fair chance of producing the document in regard to occupation of the applicant Prashant Kumar Rai. Next, श्री जो जहाँ लिखा है 2640 ग्राम, वहाँ जोड़ लीजिएगा। Submits that he could not lay hands that what is the small quantity and large, medium and large quantity in regard to alprazolam. Next pair, placing reliance on the proceedings of the trial court. इस तारीख की थी वो ऑर्डर शीट, my lord. 1/11 मैं पढ़ के बता. पेज 38, डेटेड 38 पे कहाँ है? सम्मानित ट्रायल कोर्ट की my lord. हाँ ट्रायल कोर्ट की 1/11/2021 है my lord. 1/11/2021, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर my lord ये 12 है my lord. 12 है ना? जी 11 है 11. 11. Drawing attention of this court to the order sheet dated 1/11/21, it is submitted that trial court has mentioned that in the report it is shown that alprazolam tablets IP 0.5 mg, total 56 strips, totaling 2640 tablets costing 60,400
and a Samsung company mobile and Hyundai company car UP70KF 3925 was seized. Full stop. It is mentioned that number of tablets recovered from the accused is mentioned as 26, disposed of, directing the trial court to complete trial on or before 30 June 2024. This- चलिए, next case. IO will furnish the report to the registry in regard to the first part of the order in regard to occupation of the applicant as is mentioned in the cause title in the earlier bail application as well as this bail application within 30 days.